So hi everyone. So today we will be discussing about the antifungal drugs, and these are really important. So I want everybody's attention towards me. So let's start with the classification of the fungi. तो हमको ये पता है from our microbiology knowledge these can be dimorphic fungi हो सकते हैं, molds हो सकते हैं. तो yeast होते हैं, बडिंग से डिवाइड करते हैं, कैंडिडा या क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस हो जाएगा, या डायमॉर्फिक होते हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट एक्ट करेंगे. यीस्ट भी बन सकते हैं, मोल्ड्स भी बन सकते हैं. तो इसमें ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मा, स्पोरोथ्रिक्स ऐसे नाम के आ जाएंगे फंगाई. एंड देन देयर कम्स द मोल्ड्स. जो मोल्ड्स होते हैं इनके पास हाइफी होती हैं. सो दीज आर द हाइफी. तो ये इसमें कौन कौन सी हो जाती है? एस्परजिलस हो जाता है, म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, डर्मेटोफाइट्स हो जाते हैं. सो दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज. व्हाई वी नीड टू नो दिस? क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तभी आप जान पाएंगे कि कौन कौन से फंगस कौन कौन से इन्फेक्शन करा रहे हैं, और उन इन्फेक्शन के लिए आप क्या एंटी फंगल्स दे रहे हो. आपको क्या करना है आज के लेक्चर में, हमें ये सीखना है कि आपको फंगल का इन्फेक्शन हुआ, आपको उसको ठीक करने के लिए क्या क्या ड्रग लगेगा. तो पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंगस हमारे पास अवेलेबल है. क्लासिफिकेशन जान लेते हैं फंगल इन्फेक्शन की. अब नाउ दीज कैन बी सुपरफिशियल, है ना. सुपरफिशियल हो सकते हैं, या फिर ये क्यूटेनियस हो सकते हैं, सबक्यूटेनियस हो सकते हैं, सिस्टमिक पूरी बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं, या ये ऑपर्चुनिस्टिक हो सकते हैं. ऑपर्चुनिस्टिक का क्या मतलब होता है बच्चों? कि ये अपॉर्चुनिटी देख के आए हैं हमारे पास, किसी की इम्यून सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर ये इन्फेक्शन हो जाएंगे. ठीक है. तो सुपरफिशियल में हमारे पास कौन सा हो सकता है? टीनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, व्हाइट ब्लैक प्याड्रा हो सकता है, क्यूटेनियस के अंदर कैंडिडियासिस हो सकता है, डर्मेटोफाइटोसिस हो सकती है, सबक्यूटेनियस के अंदर हमारे पास स्पोरोथ्रिक्स का इन्फेक्शन हो सकता है. सिस्टमिक में कोई भी फंगस हमें इफेक्ट कर सकता है, जैसे ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं. अपॉर्चुनिस्टिक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो अपॉर्चुनिटी देख के आए हैं तो कैंडिडा सबसे पहले आ जाएगा. अपॉर्चुनिटी देख के तो कैंडिडियासिस कर सकता है, क्रिप्टोकोकोसिस कर सकता है, एस्परजिलोसिस हो सकता है. सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन व्हिच यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट. देन वी नीड टू नो डर्मेटोफाइट्स की. जब हम बात कर रहे हैं तो डर्मेटोफाइट्स का क्या मतलब होता है कि ये नेल पे या स्किन पे, मतलब केराटिन को इन्वॉल्व करने वाले हैं. तो केराटिन कहाँ कहाँ हो सकता है? हेयर में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, नेल्स पे हो सकता है. तो आपको उनके हिसाब से नाम दिए गए हैं. द नेम्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ आर टीनिया कैपिटस हो सकता है, कॉर्पोरस मतलब फुल बॉडी को इन्वॉल्व करना, पीडियस मतलब फीट को इन्वॉल्व करना, क्रूरिस मतलब ग्रोइन रीजन को इन्वॉल्व करना, फेस आई मतलब फेस का रीजन को इन्वॉल्व करना. तो these can be the different names given to particular fungus for the particular infection या particular part they are affecting, right. So this is the pictorial representation of how a patient is going to come to your OPD while treating the fungal infection. तो वो आपके पास कुछ ऐसे इमेजेस लेके आएगा. अगर उसको ऑन्कोमाइकोसिस होगा तो उसके नेल्स के ऊपर ये फंगल इन्फेक्शन आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं. ये रिंग फॉर्म्स जो आप देख पा रहे हैं, ये रिंग वॉर्म्स वाला इन्फेक्शन ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट एरियाज. तो अगर वो सिर के ऊपर हो रहा है तो वो कैपिटस हो जाएगा, अगर वो फेस पे हो रहा है तो वो फेस आई हो जाएगा. सो आपको उसको करेक्ट नेम देके करेक्ट डायग्नोसिस बना के ट्रीट करना है, राइट. द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर बोलते हैं कि बच्चों बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फंगस के पास भी अपना है. तो फंगल के पास क्या है? तो दिस इज द फंगल सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. तो ये एक फंगल टोटल सेल है. अब इसको जूम करके वो क्या दिखा रहे हैं? वो जूम करके आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं. तो बाहर उसके घर की वॉल है विच इंक्लूड मैनोप्रोटीन्स एंड बीटा 1,6 या 1,3 ग्लूकान नाम का आपके पास स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं जो बाहर की उसकी लेयरिंग बना रहे हैं, विच इज द सेल वॉल का लेयर. और काइटिन भी होता है. जब मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करती हूँ तो उसके पास क्या है? फॉस्फोलिपिड्स तो है ही है, साथ में फॉस्फोलिपिड्स के साथ हमारे पास क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है. इनके पास क्या होता है? क्योंकि फंगाई है, इनके पास अर्गोस्टेरॉल नाम का कंपोनेंट है. व्हाई वी नीड टू नो अबाउट कि स्ट्रक्चर में क्या है? बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि क्या क्या स्ट्रक्चर से बना है, ताकि आप उन चीजों का इनहिबिटर दे पाए. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज द स्टेरॉल बायोसिंथेसिस वाला प्रोसेस. जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ अर्गोस्टेरॉल बन रहा है. सो इन द लास्ट वीडियो ऑफ आवर्स हमने लिपिड प्रोफाइल के अंदर ये बात कर रखी है. लिपिड जब हम बना रहे थे, हम लिपिड सिंथेसिस वाला लेक्चर आप जाके चेक करिए, उसके अंदर मैंने ये बात बताई है कि हमारे पास एसिटाइल कोए होता है जिससे हम कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं. सेम बच्चे, जब हम फंगल सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इनको रिक्वायरमेंट है अर्गोस्टेरॉल की. वो कैसे बनता है? उसके लिए भी हमारे पास एक सबस्ट्रेट होना चाहिए विच इज एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए HMG कोए में बन जाएगा. हमारी बॉडी
बॉडी में HMG कोए रिडक्टेज वाज द रेट लिमिटिंग एंजाइम जिसके लिए हमने स्टेटिन्स बनाए थे। यहाँ पे आगे मेवलोनिक एसिड बनता है, स्कोलिन बनता है, लैनोस्टेरॉल बनता है, हमारी बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, फंगल सेल मेम्ब्रेन या फंगल बॉडी के अंदर वो अर्गोस्टेरॉल बन जाता है। दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आई वांट एवरीबॉडी टू रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट। अगर तुमको क्वेश्चन स्टैटिन से लिपिड प्रोफाइल या लिपिड मेटाबॉलिज्म पे आता है वहां आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन फंगल मशीनरी पे आ जाता है, एंटी फंगल्स, देन आल्सो इट इज a win-win situation for you people, right? What is important, why we are trying to understand उसकी biochemistry क्या है, उसका cell wall किससे बन रहा है, cell membrane किससे बन रहा है, so that we can put the inhibitors at the right place। हमें क्या करना है, inhibition करना है इन सारी जगहों का। so please appreciate, हम यहाँ पर दोबारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। please, this is a fungal cell structure। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे पास fungal cell wall है, cell membrane है, अंदर की ये सारी मशीनरी जिससे अर्गोस्टेरॉल बन रहा है, एंड उसके बाद मेरे पास इसका DNA RNA सिंथेसिस होगा जिससे वो मल्टीप्लाई करेगा एंड हमको फंगल इन्फेक्शन कॉज करेगा। If you know this much, then you will be able to understand कि हम कहाँ इनहिबिटर्स दे रहे हैं। प्लीज अप्रिशिएट विद मी, हमने कहाँ इनहिबिटर्स दिए, ऐसे समझने की कोशिश करिए प्लीज इसको। एक फंगल फोर्ट है हमारे पास, वी आर हैविंग अ फंगल फोर्ट एंड वी आर ट्राइंग टू अटैक दैट फंगल फोर्ट। तो हमारे जो ड्रग्स हैं वो फंगल फोर्ट पे एक्शन शो करेंगे। How they are going to attack the fort is by breaking the cell wall। cell wall तोड़ सकते हैं हम, cell membrane तोड़ सकते हैं हम, cell membrane के बाद उसके न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। This is how we are going to break the machinery of the fungal infection। अब हमने क्या बात करी, जो cell wall होती है बच्चों, that was beta 1,3-D ग्लूकान से बन रही थी। तो क्या कर रही हूँ मैं, फर्स्ट लेवल पे अगर मैं इसका इनहिबिशन रोक दूँ, आई एम गोइंग टू इनहिबिट बीटा 1,3-D ग्लूकान सिंथेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट कर दूं। दिस इज नॉट गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फंगल सेल वॉल। द ड्रग्स आर एकाइनोकैंडिन्स आर द कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स। सेकंड में क्या कर सकती हूँ, सेकंड बच्चों प्लीज अप्रिशिएट अलोंग विद मी, हमें सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या चाहिए, हमें सेल मेम्ब्रेन के लिए अर्गोस्टेरॉल चाहिए। अर्गोस्टेरॉल के लिए अगर मैं इस लेवल पे ये वाली जो एंजाइम है विच इज स्क्वालिन इपॉक्साइडेज, अगर मैं इसको इनहिबिट कर दूं, which I am going to do by allyl amine groups, so that will not lead to the formation of the ergosterol, which will hamper the cell membrane synthesis, and this is how we are not letting the fungal infection stay। The next is again, अगर मैं next step पे inhibition कर दूं, लेनोस्टेरॉल से ergosterol बनने वाले step पे कर दूं, which is the 14 alpha demethylase enzyme, वो वाले ड्रग्स हो जाते हैं अजोल्स में। देन अगेन ये भी क्या करेंगे, ये भी ergosterol नहीं बनने देंगे, सेम चीज हो जाएगी। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी अगर इसमें पोर्स बना दो, तो वो पोर्स बनाने का काम कौन सी कैटेगरी करती है, दैट इज द पॉलीइन्स कैटेगरी। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस आई एम गोइंग टू टेक टू ऑफ द ड्रग्स which is the griseofulvin and flucytosine, which are going to inhibit the DNA RNA synthesis so that the nucleus is hampered and there is no new fungal cell formation, right? So this is how we are going to understand about the different antifungals. So this is in brief, right? Okay, so to make it interesting and fun loving for you people, I had tried making it by the fun loving story। हमने इसको स्टोरी की तरह समझा, हमारे पास एक फंगल फोर्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू द फंगल फोर्ट स्टोरी। प्लीज अप्रिशिएट, हम फंगल फोर्ट स्टोरी में क्या बात करेंगे। एक फंगल के बाहर क्या है, ब्रिक्स लगी हुई है। आपका घर के बाहर क्या है, आपका वॉल कैसे बन रहा है, ब्रिक्स से बन रहा है। प्लीज उस ब्रिक्स को आपको तोड़ना है। वो जो सारी ब्रिक्स हैं दीज आर बीटा 1,3-D ग्लूकान। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका एक एंजाइम इनहिबिट कर रही हूँ, जो बीच में ब्रिक्स को जोड़ने के लिए चीज लगती है उसको तोड़ दूंगी, तो जिससे पूरी की पूरी सेल वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। सो देयर विल बी नो बीटा ग्लूकान, सो वॉल विल कम्स वीक एंड द फंगस विल डाई, राइट। So this is the echinocandins which are the wall breakers। ये किस किस में एंड हो रहे हैं, फंगिन्स में एंड हो रहे हैं। प्लीज अप्रिशिएट किस में ड्रग एंड हो रहा है, फंगिन echinocandins होते हैं। The drug names are caspofungin, micafungin and enidulafungin। So these are the drug names। The second category comes out to be the allylamines category। allylamines category क्या है, ये ergosterol नहीं बनने देगी। जो अंदर की सीढ़ियां बन रही हैं, जो सीढ़ियां क्या है, these are the steps through which the ergosterol is going to form। हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वालिन इपॉक्साइड देके एलाइल अमीन्स दे देंगे ड्रग, जिससे स्क्वालिन इपॉक्साइडेज इनहिबिट हो जाएगा एंड ergosterol नहीं बनेगा। द ड्रग नेम्स आर
फीन फीन में एंड होने वाले, विच इज टर्बिनाफीन, नेफ्टीफीन, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज द अजोल्स। अगेन ये अर्गोस्टेरॉल नहीं बनने देंगे, एंड अगेन ये कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, विच इज द 14 अल्फा डीमेथाइलेज नाम की एक एंजाइम है जिसको ये इनहिबिट कर रहे हैं। द ड्रग्स इन द अजोल कैटेगरीज आर द कोनाजोल्स। तो ये क्या होते हैं, कीटाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। सो दीज आर द कोनाजोल्स कैटेगरी ऑफ द ड्रग। दोबारा से ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बनने देंगे, फंगल फॉल्ट आ जाएगा, जो मेम्ब्रेन का फॉल्ट आना है। ओके, विद दिस द नेक्स्ट वेरी कैटेगरी वाज, हम कह रहे थे कि जो इनकी वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसके अंदर मैं पोर्स बनाना चाह रही हूँ। तो ये मैंने क्या करे हैं, पोर्स बनाने हैं। पोर्स बनाने वाले ड्रग्स आर पॉलीईन्स। पीओ से याद रखेंगे, पीओ इज पोर एंड पॉलीईन्स क्या करते हैं, पोर बना रहे हैं। तो होल बना रहे हैं, पोर बना रहे हैं। द ड्रग नेम्स इंक्लूड एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन नाम का ड्रग हो जाएगा इस कैटेगरी में। एंड फाइनली द कैटेगरी कम जो न्यूक्लियस को बूम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए आरएनए सिंथेसिस है वो नहीं होगा। द ड्रग नेम इज फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। सो दीज आर द कैटेगरीज और दीज आर द ड्रग्स विच वी विल बी लर्निंग इन अ बेटर वे एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जाम्स, बट दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द एंटी फंगल्स, राइट। अच्छा, एक ये बेटर तरीका है, देखो एक तो होता है तुमको थोड़ा समझाने के लिए, मैंने कैसे समझाया, मैंने वो डायग्राम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करा, या तो आपको समझने के लिए इजी रहेगा। दिस इज हाउ योर बुक्स आर गोइंग टू कम विद द क्लासिफिकेशन। वो आपको इस तरीके की कुछ कैटेगरीज दिखाएंगे। हमने क्या बोला था कि सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं, राइट। तो सेल वॉल पे बूम करा उन्होंने और टूट गई पूरी की पूरी वॉल। दोज वर काइनोकैंडिन्स एंड फंगिन, फंगिन में एंड हो रहे थे। 3 ही नाम है यहाँ पे, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पोर्स बना रहे थे तो पॉलीन्स हो जाएंगे, एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन हमने बात कर ली थी। Then they were not letting the formation of ergosterol. These can be the drugs which are allylamine groups वाले drug which were phenphen वाले में end हो रहे थे। Then another जो ergosterol नहीं बनने देंगे, these are azoles वाले। azoles आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, which is imidazoles and triazoles वाले drugs. So these are conazoles, conazoles, ketoconazole, miconazole या वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ऐसे नाम आ जाएंगे इनके। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। दीज कैन बी फ्लूसाइटोसिन और ग्लिसरोफाल्विन जैसे ड्रग्स। फेयर इनफ। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। अच्छा, जो ग्लिसरोफाल्विन होता है वो माइटोटिक स्पिंडल का डिस्ट्रक्शन कर रहा है, बट अगेन न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियस के अंदर ही काम कर रहा है, और वो डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में इनहिबिशन कर रहे हैं, which will be flucytosine, right? This is the mnemonics. This is how you are going to remember the antifungals. These are the total mnemonics of the total antifungal category we have learned by far. जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके बारे में ये mnemonic है। देखिए, पॉलीन्स पोर बना रहे थे, पोर पैन के अंदर पोर हो गया। पैन कौन है, पॉलीन हो जाएंगे, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन नाम के ड्रग हो जाएंगे जो पोर करेंगे। अलाइल अमीन्स वर द कैटेगरी। अलाइल अमीन्स क्या कर रहे थे, अर्गोस्टेरॉल नहीं बनने दे रहे थे, नॉट ऑल। तो ये नॉट ऑल, अलाइल अमीन का हमने नॉट ऑल क्यों लिखा, अलाइल में ऑल होता है, तो दीज आर नॉट ऑल। तो नॉट ऑल ड्रग्स विच आर फीन में एंड हो रहे थे, नेफ्टेफीन एंड टर्बिनाफीन। द नेक्स्ट आर द अजोल्स। अजोल्स में क्या कर रहे हैं, अर्गोस्टेरॉल नहीं बनने दे रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन फॉल्टी हो जाएगी। तो 5 VIPs हो जाएंगे विच कैन बी फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल या पोसाकोनाजोल, ऐसे करके इनके नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। देन अकाइनोकैंडिन्स आ जाएंगे बच्चों। अकाइनोकैंडिन्स क्या थे, सेल वॉल इनहिबिटर्स, ठीक है, सेल वॉल को इनहिबिट कर रहे थे। पॉलीन्स क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना रहे थे, ये वॉल पे ही ब्रेक कर देते हैं, सारी वॉल तोड़ देंगे फटाफट से शुरू में ही। सो दीज ड्रग्स कैन बी मैक, जैसे मैकबुक होती है आपकी, ऐसे ही मैक वाले हैं ड्रग्स which are echinocandins, which are micafungin, enidulafungin and caspofungin, fungin से end होने वाले drug. Then the other category is pyrimidine analog which is flucytosine. Flu क्योंकि ये fluorinated होता है, तो fluorinated cytosine या pyrimidine का component is flucytosine जो nucleic acid inhibition करेगा। The remaining comes out to be the great city वाले, जिसके अंदर ग्लिसरोफल्विन या जितने भी आपके साइक्लोपिप्रोक्स आ जाएगा, या जितने भी आपके टॉपिकल एंटीफंगल्स होते हैं वो भी इसके अंदर आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज द टोटल इन ब्रीफ अबाउट द क्लासिफिकेशन व्हिच यू नीड टू नो अबाउट द एंटीफंगल्स, राइट।